जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन रेलवे बुक से नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेके 120 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 121 से लेके 135 तक के प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। इसमें टाइप 7 एवं टाइप 8 कंप्लीट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 121 121 बोल रहा है 10 भिन्न वाले विभाजन में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है। भाज्य क्या है? देखिए, डायरेक्ट भाज्य का फॉर्मूला होता है। भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही होता है फॉर्मूला। जो ये फॉर्मूला होता है तो सबका मान भाज्य निकालना है। भाजक दिया हुआ कितना? 22.8। भागफल कितना दिया हुआ है? 8.5। शेषफल कितना दिया हुआ है? 0। भाज्य निकालना है, इसको आप सोल्व करिएगा। इसको पूरा सोल्व करिएगा तो कितना आएगा? 22.8 और 8.5। इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 8 पचे 40 के 0, 5 दूनी 10, 4 14 के 4, 5 दूनी 10 1 11, 8 8 64 के 4 6, 8 दूनी 16, 22 के 2, 0 हो गया, 4 4 8, 2 1 3, 8 1 9, 1 193.8। गुना करने पर कितना आएगा? 193.8 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। 122 बोल रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, 3 के पावर 10 को ये 7 से विभाजित कर रहा है, तो बोल रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम 3 की पावर 10 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 3 के पावर को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और इसका पूरा का होल 5 बट्टा 7 हो गया। 5 दूनी 10 सेम हो गया, 3 की पावर 10 रहेगा। अब 3 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 9, मतलब 9 के पावर 5 बट्टा 7। शेषफल निकालना है यहाँ से, तो हम 9 को और कुछ के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो 9 को देखिए यार, यहाँ से अगर हम 7 से भाग देंगे 9 में, तो शेषफल कितना बचेगा? 2। तो इसको हम डायरेक्ट 2 के पावर 5 के रूप में लिख देंगे, बट्टा 7 रहेगा ये। ठीक है, अब 2 के पावर 5 मतलब 32 बट्टा 7। इसको भाग करिएगा, 7 चौका 28, यानी शेषफल कितना हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? शेष आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। 123 बोल रहा है जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। कोई संख्या होगा, उसको अगर हम 627 से विभाजित करेंगे, 627 से कोई संख्या को, नहीं मालूम संख्या कितना है, विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है? 43 बचता है। क्या बचता है? तो शेष। ठीक है, जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यह हम डायरेक्ट ये संख्या कुछ मान सकते हैं। अगर 627 में हम 43 को यहाँ जोड़ देंगे तो संख्या डायरेक्ट हो जाएगा। 627 में अगर हम 43 जोड़ देते हैं, 7 3 10 के 0, 4 2 6 1 7, 770। ये मान लीजिए कि 770 संख्या होगा, तो एक बार में लगेगा तो शेष कितना बच जाएगा? 41 शेष बच जाएगा। ठीक है, अब यही जो संख्या है उसको 19 से, यानी 19 से वही संख्या सेम जो 770 संख्या है, इसको भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो 19 चौको कितना होता है? 76। एक हो गया। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं?
जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या ज्ञात। 19 से भाग लगाइए इसको 770 को, कितना बार में कटेगा 19 चौक 76, एक हो गया, जीरो नहीं लगेगा, जीरो लगाएंगे। ये 670 होगा ना, सॉरी 670 होगा। तो क्या होगा 19 दिया के 57, 7 में 7 के 0 1 0, 19 बचे 95, शेष कितना बच गया। शेष 5 बच गया, उसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124 बोल रहा है जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 बचता है, और उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है। भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलता है, जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 बचता है। किसी भी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 बचता है। ठीक है, अगर हम 33 मान लेते हैं, वो संख्या कितना मानते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं 9 मानिएगा, 33 मान के बनाते हैं। अगर हम 33 मान लेते हैं वो भाज, इसको अगर 24 को ये भाग देगा 33 से तो नहीं लग रहा है, तो शेष कितना होगा, नहीं लगता है तो शेष ऊपर वाला सेम हो जाता है, शेष कितना हो गया 24 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, उसी संख्या के दुगना को, अब उसी संख्या के दुगना को उसी भाजक द्वारा, तो उस संख्या में 24, अब 24 का दुगना करेंगे तो 48, उसी भाजक द्वारा मतलब 33 से भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए 15। अगर शेष 15 बचता है तो फिल हो रहा है, 33 से कम 33 हो गया, यानी कि 15 शेष बच गया। वही बोल रहा है उसका भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है। किस ऑप्शन पे सेट हुआ, तो 33 बी नंबर ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसको आप x मान के बना सकते हैं लेकिन उसे बहुत लेंदी बनेगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भाज मान लीजिए 24, उसको 33 से भाग दीजिए, ऑप्शन से बाय ऑप्शन 9 से भाग दीजिए, तभी नहीं आएगा 24 से। फिर इसको 9 मानिएगा तो 9 से भागा दीजिएगा 24 में, 9 से भागा दीजिएगा 24 में, अगर 9 ऑप्शन मानते हैं तो क्या बचेगा 24, शेष नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग 33 से स्टार्ट किए। 33 मानते हैं, इसको भाजक 24 में भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा 24 बचेगा, नहीं लगता तो शेष वही सेम हो जाता है। फिर इसका दुगना में मतलब 24 का दुगना 48 को 33 से भाग रहे हैं, शेष कितना बचेगा 15, इस पर सेट कर रहा है। भाजक कितना पे सेट कर रहा है 33 पे सेट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 बोलता है यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से अगर n को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। शेष कितना बचता है 3, ये 3 क्या बचता है शेष। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होगा। तो इसमें 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ कोई संख्या मान लेते हैं, अगर हम n का वैल्यू मान लेते हैं 10, n का वैल्यू 10 मानिए तो क्या होगा 7 एकम 7, 3 बच जाएगा शेष, यानी n का वैल्यू कितना मान लिए 10। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल आना चाहिए, तो ऑप्शन अगर n का मान रखते हैं कितना
10, 10 और 3 13, 13 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो होगा शेषफल 0 नहीं होगा, मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी क्या है, n प्लस 4, n का वैल्यू कितना 10, 10 और 4 कितना हो गया 14। अगर हम 14 को 7 से भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 7 दूना 14, शेषफल क्या हो गया 0। तो किस पे सेट किया, तो ऑप्शन बी पे सेट किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। n का मान 10 कैसे लाए, तो n का मान 10 रखेंगे, अब 10 भी रख सकते हैं तो कितना, अब फिर 17 रखिए, मतलब ऐसा मान रखना है n का तो इसको भागा देने से शेषफल 3 आना ही चाहिए। तो हम 10 रखें n का वैल्यू, 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, शेषफल 3 यहाँ 3 आ गया। अब 17 भी रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं, ठीक है, बस शेषफल को ध्यान रखना, शेषफल 3 आना चाहिए। फिर n का वैल्यू यहाँ इसमें ऑप्शन में पुट करिए, और कौन पूरा पूरा 7 से कट जा रहा है, मतलब शेषफल 0 आ जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। मान लेते हैं एक संख्या ए, एक संख्या बी, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 9375। ठीक है, यहाँ तक। जब सबसे बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या मान लेते हैं छोटी बी, बड़ी संख्या ए को छोटी संख्या बी से भाग दिया जाता है तो क्या होता है भागफल 15 आता है, मतलब 15 एक मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब निकालना क्या चीज है, तो ए प्लस बी इक्वल टू भाग। अब देखिए यहाँ बुक में बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9375 है। हम लोग कितना कहेंगे दोनों का गुणनफल 15 है, 15 ही है, तो गुणनफल में क्या होता है अंडर रूट हो जाता है। निकालना क्या चीज, दोनों संख्याओं का योगफल, तो योगफल क्या हो जाएगा 15 और 16, और इसको काटिएगा तो इसको काटिएगा तो 625 बार पूरा पूरा काटेंगे। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, अब 25 और 16 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 बोल रहा है इतना को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 865 और शेष 211 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए भाजक मान लेते हैं पी, कितना को 397,246 भाग देता है, भागफल कितना आता है 865, शेषफल कितना आता है 211। निकालना क्या चाहिए भाजक। अब देखिए तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, तो भाज्य कितना है 397,246, भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुने भाजक गुने भागफल, तो पी गुना 865 प्लस शेषफल 211। यहाँ से आप पी का वैल्यू निकाल लीजिए, पी का वैल्यू आएगा सोल्व करिएगा तो 459 आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 128 बोल रहा है एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p और शेषफल 7 आता है। जब p को 3 से विभाजित किया जाता है भागफल 2 और शेषफल भाजक और भागफल के योग का 20% आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p और शेषफल 7 आता है। 14 से अगर हम कोई संख्या को विभाजित करेंगे तो भागफल p और शेषफल 7 आता है। तो यहां से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं, बस शेषफल से 7 आना चाहिए। 14 और 7 कितना होता है 21। अगर हम 21 रखते हैं, भाग को अगर हम 21 मान लेते हैं, एक सेकेंड, कोई संख्या मान लेते हैं a, ठीक है, यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निकालेंगे a का वैल्यू, तो भाज्य वर्ग का होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 14p प्लस 7। और जब p को 3 से विभाजित किया जाता है, जब p को 3 से विभाजित किया जाता है
भागफल 2 और शेषफल, भाजक और भागफल का, देखिए इसको डायरेक्ट मान कर बनाते हैं। मान कर बनाएंगे तो इजी बन जाएगा। ये का वैल्यू अगर हम यहाँ मान लेते हैं, ए का वैल्यू, एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p और शेषफल 7 आता है। चौंतीस मान लेते हैं, ए का वैल्यू मान लेते हैं 34, तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, 34 में 35 मानिए, ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 7, 7 बच रहा है ना शेषफल, शेषफल 7 इसमें आना चाहिए। अब p का वैल्यू कितना निकल गया 2, और जब p को 3 से विभाजित किया जाता है, अब p का वैल्यू कितना हो गया 2, इसको 3 से विभाजित किया जाता है, भागफल 2 और शेषफल, भाजक और भागफल कितना आ रहा है 3 से विभाजित किया जा रहा है किसको 2 को, भागफल 2 और शेषफल भाजक और भागफल का 20%, शेषफल जो है भाजक और भागफल, भाजक और भागफल ये 3 और 2 5, 5 का 20%, 20% 100 1, शेषफल कितना आता है 1, ये शेष कितना आ रहा है तो 1। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यह संख्या क्या हो जाएगा देखिए क्या बोल रहा है, 14 से जब इसको भाग देते हैं कोई संख्या होगा, भागफल p आता है, शेषफल 7 आता है, वो संख्या मान लेते हैं a होगा, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा a इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर क्या बोल रहा है, जब p को 3 से भाग देते हैं, जब 3 से भाग देता है किसको p को, तो भागफल 2 आता है, और शेष कितना आता है, जो शेषफल है वो भाजक और भागफल का 20%, तो भाजक 3 भागफल 2 यानी 5, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा 20 25 100 यानी 1, शेषफल कितना आता है 1। अब यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो 3 गुना 6 1 7। बोल रहा हो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमको a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना, तो यहाँ p का वैल्यू रख देंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू p का वैल्यू 7 प्लस 7, 14 7 98 और 7 105 आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किए, कोई संख्या मान ली a, बोल रहा था 14 से भाग देने पर भागफल p आता है, शेषफल 7 आता है, a क्या है शेष है, शेषफल 7 आता है। फिर बोल रहा है उसी p को 3 से भाग देने पर भागफल 2 आता है, और जो शेषफल है वो भाजक और भागफल का 20%, तो 3 और 2 5, 5 का निकाल दिए 20% 1, शेषफल 1 आता है, तो यहाँ से हम तो p का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर भाज निकालना है तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और p का वैल्यू मालूम हो गया, तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, p का वैल्यू यहाँ पुट करके। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 105। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129 बोल रहा है श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वां संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 12 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 33 डॉट 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 10वीं संख्या निकालना है, यानी a का वैल्यू दिया हुआ है 12, d का वैल्यू दिया हुआ है मतलब कि अंतर, तो 12 कितना हो गया 7 का अंतर दिया हुआ है, d का 7 हो गया, और 10वां संख्या निकालना मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है, अब सोल्व करिए, a n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n कितना होगा 10 में से गया 9, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ये क्या हो गया 12 प्लस 9 7 63, सोल्व करिएगा तो 3 और 2 5 6 और 7 75 आंसर।
ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, दसवां संख्या निकालना तो बस एन का लगा देंगे फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। ये इसमें सम निकालना है, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 प्लस 71, नहीं इस सबका सम ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सबसे पहले हमको ए निकालना पड़ेगा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, डी कितना दिया हुआ है 5, एन कितना दिया हुआ है अंतिम पद 71। यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं, तो एन का लगाएंगे फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना हो जाएगा 6 प्लस एन कितना, एन निकालना है छोड़ देंगे, डी का वैल्यू कितना है 5, एन का वैल्यू दिया हुआ 71। अब 71 में से 5 गया 66, अब 66 में से गया 6 माइनस और एन माइनस वन कितना हो गया 60। एक सेकेंड के मिस्टेक हो रहा है, 71, 71 में से अगर माइनस करेंगे हम 6 को, 11 में से 6 गया 5 से 65 होगा ना, 65 होगा। अब 65 में से माइनस करिए 6 को 59, हो जाएगा 59 बराबर एन माइनस वन। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। निकालना क्या चाहिए, सभी का योग निकालना है, तो एस एन बराबर क्या होता है एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन, रेट फॉर्मूला होता है। एन 60/2 यानी 30, ए का वैल्यू कितना है 6, एन का 71, तो 30 गुना 71 से कितना हो गया 6 7 77, कितना हो जाएगा ये मिस्टेक में एन का वैल्यू हम सर गलती निकाला हमें। ए बराबर 6, डी बराबर 5, ए एन 71, ए प्लस वन ए प्लस एन माइनस 5 माइनस 1 तो ये 4 होगा ना। एन का वैल्यू तो हम लोग, सॉरी एन का वैल्यू निकालना है ना, डी कितना है 5। एक सेकंड, ये 5 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं ना, यहाँ से एन का वैल्यू गलती निकाल रहे हैं हम लोग। ये 71 से गया तो 65 हो गया इक्वल टू 5n माइनस 5, ये 5 माइनस आके इधर होगा प्लस में 70, 70 बराबर 5n। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 25 70 14, एन का वैल्यू कितना निकल गया 14। अब एन का वैल्यू यहाँ 14 पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना होगा 14, तो 14/2 7 हो गया। ये ए का वैल्यू कितना हो गया 6 71, तो 7 गुना 77, 749 के 9, 749 53, इनकी 539 आंसर, इन ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, सबसे पहले एन का फॉर्मूला लगाकर एन का वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फिर टोटल का सम निकालना था, मतलब एस एन का लगा दिए फॉर्मूला एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 131 बोल रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, सेम क्वेश्चन है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 21। यहाँ भी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। तो एन का वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना 21 इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 2, 21 में से इधर एक 20 हो गया, ये 2n माइनस 2 यानी कि 20 2 22 बराबर 2n, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, काटिएगा तो इसको 11 बार में कट जाएगा, यानी n इक्वल टू 11। अब लगा दीजिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन, तो एन कितना 11/2 इंटू ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 21, 21 में कितना हो गया 22, यानी 11/2 गुना 22, 2 से काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, 11 11 गुना करिए कितना आएगा 144, सॉरी 121 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 बोल रहा है
प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए, प्रकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है प्रकृत संख्याओं का वर्गों का योग इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। अब प्रथम 11, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, 11 गुने 11 प्लस 1 12 गुना 11 दूना 22 हुए 23 बटा 6, 6 से काटेगा 6 दूना 12, 11 दूना 22 गुना 23 कितना हो जाएगा 506 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, बस फार्मूला याद रखिएगा। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। 133 बोल रहा है 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग का फॉर्मूला होता है घनों के योग का घनों के योग का सूत्र इसका होता है n इंटू n प्लस वन वाई टू का पूरा का होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस वन बाई टू का पूरा क्या होता है होल स्क्वायर। इस पर आप सोल्व करिए। अब 5 से 14 निकालना, सबसे पहले 1 से निकालना पड़ेगा 14, उसको माइनस कर देना 1 से लेकर 4 तक। अगर हम 1 से निकालेंगे 14 तक तो क्या हो जाएगा, ये n का वैल्यू 14 हो जाएगा इंटू 14 1 15 बटा 2, ये पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1 से 4 तक माइनस कर देंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 और 1 5 बटा 2, इसका क्या हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। तो ये सोल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। बस फॉर्मूला याद रखिए n इंटू n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताएं, सेम फॉर्मूला वही 3 से 18 निकालना है। सबसे पहले 1 से 18 निकालेंगे, उसमें से 1 से 3 माइनस कर देंगे तो लगा देंगे फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 बटा 6। इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ इसको माइनस कर देंगे 1 से लेकर 4 तक n इंटू n प्लस वन बाई 2n+1 अपॉन 6। एक बार रखेंगे वैल्यू 18, तो 18 इंटू 18 एक 19 इंटू 18 दूना के 36, 36 एक 37 बटा 6 माइनस क्या हो जाएगा, ये n कितने रखेंगे अभी 3 तक है, 3 रखेंगे 3 तक माइनस करेंगे तो 3 इंटू 3 और 1 4, 3 दूना 6 1 7 बटा 6। इसको सोल्व करिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 बोल रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष में 100 रुपया बचाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष वह पिछले वर्ष की तुलना में 40 रुपया अधिक कमाता है। कितने वर्ष में उसकी कुल बचत राशि 15,600 रुपया हो जाएगी। एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष में 100 रुपया, पहला वर्ष में कितना 100 रुपया बचाता है, फिर कितना 140, फिर कितना 180, इसी तरह लास्ट में कितना टोटल बचाता है तो 15,600 बचाता है। तो बोला कितना वर्ष में एन का वैल्यू निकालना है, टोटल सम दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। ठीक है, तो एसएन का लगाएंगे फॉर्मूला, तो एसएन बराबर क्या होता है, तो वहां से आपको ए का वैल्यू हो गया 100, बी कितना हो गया 40, एसएन कितना हो गया 15,600 निकालना क्या थी एन बराबर 8। अब लगा दीजिए फॉर्मूला एसएन का, तो एसएन बराबर क्या होता है एन वाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन कितना है 15,600, एन कितना एन निकालना है छोड़ देंगे इसको, 2a कितना 200 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना है 40, 40 एन माइनस 40। तो इसको आप सोल्व करिएगा, जो भी आएगा एन का वैल्यू वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद।